हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू रघुस क्लासेज। आज के इस ब्यूटीफुल वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के एमसीक्यूज़ को। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, मैंने उन सारे एमसीक्यूज़ को सेलेक्ट किया है इस वीडियो में। और ये सारे के सारे जो एमसीक्यूज़ हैं, ये सारे रिलेटेड हैं, ये सारे बेस्ड हैं, ये सारे बेस्ड हैं एक्चुअली विलियम शेक्सपियर के लाइफ के ऊपर। विलियम शेक्सपियर के लाइफ के ऊपर सारे के सारे बेस्ड हैं क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पर उठाए हुए हैं। सभी क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूँगा जहाँ पर भी ज़रूरत होगी। और इस जो वीडियो है, इसमें जो यूज़ किया गया है पीडीएफ, इसका फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So friends, the first question is, there are total dash number of plays did Shakespeare write in all। मतलब विलियम शेक्सपियर ने कितने प्लेज लिखे हैं टोटल। टोटल नंबर क्या है उनके प्लेज का। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि विलियम शेक्सपियर ने टोटल 38 प्लेज लिखे हैं, और उनका जो लास्ट प्ले था आप लोगों को पता होगा, द टेम्पेस्ट है। उनका जो लास्ट प्ले आप लोगों को अगर पता होगा तो उसका नाम है द टेम्पेस्ट। ठीक है, द टेम्पेस्ट एक्चुअली उनका लास्ट प्ले है, जिसको उन्होंने सोलली लिखा हुआ है। अदरवाइज एक और वर्क है जो उन्होंने एक दो और वर्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो उन्होंने किसी के साथ कोलैबोरेशन में लिखा हुआ है। सो अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज़ द लास्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर, यू विल आंसर ऑलवेज द टेम्पेस्ट, क्योंकि ये उनका लास्ट प्ले था। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग पहले। सो विलियम शेक्सपियर इज credited with writing a total of 38 plays। टोटल उन्होंने 38 प्लेज लिखा है। बहुत सारे स्कॉलर्स आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि उन्होंने टोटल 39 प्लेज लिखे हैं, लेकिन अगर कंप्लीट प्लेज की बात करें विलियम शेक्सपियर की, सोलली लिखा गया जो प्लेज है दैट वाज 38। और इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला ट्रेजेडीज में, सेकंड कॉमेडीज में, और द थर्ड वन इज हिस्ट्रीज। मतलब ट्रेजेडीज जो फेमस प्लेज हैं विलियम शेक्सपियर के, वो आपको मिल जाएंगे देखने को ट्रेजेडी में हैमलेट, मैकबेथ एंड ओथेलो और किंग लियर। ये चार मोस्ट फेमस बोल सकते हैं उनके ट्रेजेडीज हैं विलियम शेक्सपियर के। कॉमेडीज़ में आपको मिड समर नाइट्स ड्रीम, मच अडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट एंड ट्वेल्थ नाइट, ये सारे आपको मिल जाते हैं कॉमेडीज़ में। और अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री में हेनरी 4, हेनरी 5 एंड रिचर्ड 3, ये रिचर्ड द थर्ड, ये आपको देखने को मिल जाता है, जिससे कि हम हिस्ट्री को रिलेट कर सकते हैं उस टाइम पीरियड के व्हेन विलियम शेक्सपियर हैड रिटन ऑल दिस थिंग्स। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिडिक्यूल्ड शेक्सपियर बाय सेइंग दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। मतलब विलियम शेक्सपियर का किसने मजाक बनाया था या किसने उपहास उड़ाया था ये कहकर कि विलियम शेक्सपियर को थोड़ा लैटिन आता है और थोड़ा ग्रीक आता है। ठीक है, मतलब वो दोनों में कंप्लीटली एजुकेटेड नहीं है, उनको दोनों थोड़ा थोड़ा आता है। सो हमारा आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने ऐसी बातें बोली थी उनको। ठीक है, क्योंकि ये उनके कॉन्टेम्पररी थे। कॉन्टेम्पररी का मतलब होता है उनके समकालीन थे, उसी वक्त ये भी राइटिंग कर रहे थे, ये भी लिख रहे थे अपने वर्क्स जिस वक्त विलियम शेक्सपियर लिख रहे थे। सो वो क्या थे, कॉन्टेम्पररी माने जाते हैं बेन जॉनसन विलियम शेक्सपियर के। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। द प्ले राइट एंड द पोइट। अगर आपसे पूछता है हु वॉज बेन जॉनसन, तो बेन जॉनसन कौन थे, प्ले राइट हैं और पोइट हैं। ठीक है, रिडिक्यूल्ड शेक्सपियर बाय सेइंग दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये वाला जो सेंटेंस उन्होंने यूज़ किया है, अब क्वेश्चंस ये भी पूछे जा सकते हैं, ये वाला जो उनका सेंटेंस है, ये वाला जो कोटेशन है, किस पोएम में, किस प्रोज में, किस बुक में लिखा हुआ है, उनके किस वर्क में लिखा हुआ है। तो दिस कमेंट इज फाउंड इन द जॉनसन्स पोएम। पहली बात ये उनके पोएम में लिखा हुआ है। और पोएम का नाम क्या है, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवेड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर। ये पूरा का पूरा उनका
प्ले का नाम है, सॉरी उनके वर्क का नाम है, उनके पोएम का नाम है, जो कि उन्होंने 1623 में लिखा हुआ था। और विलियम शेक्सपियर की एक्चुअली डेथ हो जाती है 1616 में। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, विलियम शेक्सपियर की डेथ कब होती है 1616 में। और वो 52 ईयर्स के रहते हैं उस वक्त जब उनकी डेथ होती है। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग मूव करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड शेक्सपियर हैज़ ओनली हेरोइंस एंड नो हीरोज। किसने कहा कि विलियम शेक्सपियर के प्लेज में सिर्फ और सिर्फ हीरोइन रहती हैं, हीरोज का कोई रोल नहीं होता है। तो ऐसा कमेंट किया था रस्किन ने, किया हुआ था, जॉन रस्किन ने बोला था। क्योंकि जब उन्होंने विलियम शेक्सपियर के प्ले को देखा तो उनका कहना था कि विलियम शेक्सपियर के प्लेज में जो मेन कैरेक्टर का रोल प्ले करती हैं सभी की सभी जो वुमेन कैरेक्टर होती हैं, लेडी कैरेक्टर होती हैं, वही इसमें मेन रोल प्ले करते हैं। सारी कॉन्स्पिरेसीज, सारे टैक्टिक्स जितने भी यूज़ किए जाते हैं, सभी वुमेन जो हीरोइन होती हैं वी कैन से लाइक वो रोल करती हैं। तो इस तरह से रस्किन ने इनके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया था कि शेक्सपियर के प्लेज में सिर्फ और सिर्फ हेरोइंस देखने को मिलती हैं या दिखती हैं, हीरोज़ इनके प्लेज में बहुत, हीरोज़ को बहुत वीक दिखाया गया है। ठीक है, बहुत वीक दिखाया गया है, या फिर बोल सकते हैं ज़्यादा पावरफुल नहीं दिखाया गया है। सुपरफिशियल पावर्स हीरो के पास ना होकर हीरोइंस के पास होती हैं। ये सारी चीज़ें रस्किन ने कही थी। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। शेक्सपियर वॉज बॉर्न एट स्ट्रैटफर्ड ऑन एवन। शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था स्ट्रैटफर्ड ऑन एवन में हुआ था। ये एक जगह का नाम है। अगर आप लोग इसको देखोगे कभी भी, अगर शेक्सपियर की बायोग्राफी को पढ़ते हो या फिर उनके लाइफ के बारे में कुछ भी पढ़ते हो, तो उनमें लिखा रहता है कि स्ट्रैटफर्ड ऑन एवन, जहाँ पर स्ट्रैटफर्ड वॉज द नेम ऑफ द टाउन वेयर ही वॉज बॉर्न। मतलब जो स्ट्रैटफर्ड है ये उस टाउन का नाम है जहाँ विलियम शेक्सपियर पैदा हुए थे। बट व्हाट वाज एवन, इसमें एवन क्या है? यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट, अ हाई प्लेट्यू ऑन विच स्ट्रैटफर्ड वॉज सिचुएटेड, अ हिलॉक ऑन विच स्ट्रैटफर्ड वॉज सिचुएटेड, अ रिवर ऑन द बैंक ऑफ विच स्ट्रैटफर्ड वॉज सिचुएटेड, अ हीथ वेयर स्ट्रैटफर्ड वॉज सिचुएटेड। तो हमारा जो राइट आंसर होता है वो क्या होता है? रिवर। ये जो एवन है, एक्चुअली एवन एक रिवर है जिसके किनारे स्ट्रैटफर्ड टाउन बसा हुआ है, उसके बैंक पे, उसके किनारे पे बसा हुआ है। ठीक है, इसको अगर हम अपने मैप के व्यू में देखें तो यहाँ पर आपको एक मैप दिख रहा होगा जिसमें कि ये जो रिवर आपको दिख रही है, ये वाली जो रिवर दिख रही है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ, ठीक है, मैं अगर इनको थोड़ा सा जूम करूँ तो यहाँ पर आपको दिख सकता है, लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है रिवर एवन। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इसको लिखा हुआ है रिवर एवन। ठीक है, तो ये वाला और इसी जगह विलियम शेक्सपियर का घर आपको देखने को मिल जाता है, उनका रेसिडेंस आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली विलियम शेक्सपियर का जो ये प्ले है, ये जो प्ले है उनका, सॉरी, ये जो प्लेस है एवन, वो एक नदी का नाम है जिसके किनारे स्ट्रैटफर्ड शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द लास्ट प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियोस में कि लास्ट प्ले विलियम शेक्सपियर का कौन सा है, विलियम शेक्सपियर का लास्ट प्ले कौन सा है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, द टेम्पेस्ट। ये जो टेम्पेस्ट है विलियम शेक्सपियर का लास्ट प्ले कंसिडर किया जाता है। और क्यों कंसिडर किया जाता है? द टेम्पेस्ट अगर आपसे पूछा जाए कब लिखा गया था, तो इट वॉज रिटन इन अमॉन्ग 1610 टू 11। ठीक है, ये टाइम पीरियड था जब ये टेम्पेस्ट लिखा गया था, विलियम शेक्सपियर का वर्क। और लेकिन इसका जो पब्लिकेशन हुआ था 1623 में हुआ था। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, लिखा गया था 1610 टू 11 के बीच में, और इसका जो पब्लिकेशन हुआ 1623 में हुआ। अब आप सोचेंगे कि विलियम शेक्सपियर की डेथ हो गई थी 1616 को, फिर 1623 में उनके इस वर्क को किसने पब्लिश करवाया? ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार नेट जेआरएफ के क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी पूछे जा चुके हैं ये सारे क्वेश्चंस इस तरह के, या फिर पूछे जा सकते हैं, अभी भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस हैं कि विलियम शेक्सपियर की डेथ के बाद उनका वर्क कैसे पब्लिश हुआ।
ठीक है, तो ये जो 1623 है, इस ईयर में यानी कि 7 ईयर, अगर इसमें 7 जोड़ दें हम लोग, 7 प्लस करें तो हमारे पास 1623 आता है। 1623 यानी कि 7 ईयर्स के बाद, 7 साल के बाद, विलियम शेक्सपियर के दो फ्रेंड थे, दो कलीग थे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने पब्लिश किया हुआ था, उनके दो फ्रेंड ने, उनके दो कलीग ने पब्लिश किया हुआ था ये एक उनका पूरा कलेक्शन प्लेज का, ठीक है, प्लेज का कलेक्शन उन्होंने पब्लिश किया। विलियम शेक्सपियर के सारे प्लेज का कलेक्शन उन्होंने पब्लिश किया, जिसका नाम था द फर्स्ट फोलियो। ठीक है, विलियम शेक्सपियर के इस प्ले का क्या, इस पब्लिकेशन का क्या नाम था, फर्स्ट फोलियो। इसमें पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाता है विलियम शेक्सपियर का प्ले। टोटल 38 प्लेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपसे एक और क्वेश्चन हो कि वो दो इंसान, वो दो कलीग जो थे, उनका नाम क्या था, ठीक है, उनका नाम अगर आपसे पूछा जाता है, यू कैन से जॉन हैमिंग उनका नाम था, लाइक मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा जॉन हैमिंग्स, और एक दूसरी थी उनकी हेनरी कॉन्डेल। ठीक है, ये दोनों उनके जो कलीग्स थे, इन्होंने 7 साल के बाद 1623 में, 7 साल के 7 ईयर्स के बाद 1623 में ये उनका द प्ले जो था फर्स्ट फोलियो, इसको पब्लिश की 1623 में द प्ले द फर्स्ट फोलियो पब्लिश किया था। सारे उनके प्लेस का कलेक्शन था, ठीक है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि विलियम शेक्सपियर की डेथ 1616 में हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं हम लोग। इन विच ईयर शेक्सपियर्स सोनेट पब्लिश्ड, किस साल शेक्सपियर का सोनेट पब्लिश किया गया था, विलियम शेक्सपियर का सोनेट पब्लिश किया गया था, ठीक है। सो शेक्सपियर्स सोनेट जो एक्चुअली है, ये टाइटल है, ठीक है, ये टाइटल है बुक का, ठीक है। बुक क्या है, दैट इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ सोनेट्स। यहाँ पे आपको ये पॉइंट समझना है, ये जो बुक है वो कलेक्शन है किस चीज़ का, सोनेट का है, और उसका नाम क्या है, शेक्सपियर्स सोनेट। अब ये पब्लिश कब किया गया था, 1609 में, यानी 1609 में इसको पब्लिश किया गया था। और इसमें कितने, अगर आपसे पूछेंगे कितने सोनेट्स थे एक्चुअल में, तो 154 सोनेट्स इन ऑल, 154 सोनेट्स थे, ठीक है। और इसका थीम क्या था, जैसे कि लव, ब्यूटी, पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी, मोर्टैलिटी, मतलब एवरीथिंग मिक्स करके जितने भी सोनेट्स विलियम शेक्सपियर ने लिखे हुए थे, सबको कंपाइल करके 1603 में विलियम शेक्सपियर ने पब्लिश किया था शेक्सपियर्स सोनेट के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। हाउ मेनी सोनेट डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल। मैंने भी बताया कि उनका एक पब्लिकेशन पब्लिश हुआ था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, अभी मैंने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है, उनका नाम था शेक्सपियर्स सोनेट। ये जो शेक्सपियर्स सोनेट है, ये उनके सारे सोनेट्स का कलेक्शन था। मतलब उसमें अगर 154 सोनेट्स थे, तो विलियम शेक्सपियर ने टोटल कितने सोनेट्स लिखे थे, 154 सोनेट्स लिखे थे, ठीक है। हाउ ओल्ड वॉज शेक्सपियर व्हेन ही डाइड। शेक्सपियर कितने साल के थे, या शेक्सपियर की उम्र क्या थी उस वक्त जब उनकी डेथ होती है। मैंने फिर प्रीवियस स्लाइड्स में बताया अभी इसी वीडियो में कि उनकी जो डेथ होती है उस टाइम वो 52 ईयर्स ओल्ड थे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है व्हेन ही वाज डाइड, तो 3 डेट को आपको याद रखना है। अप्रैल 23 1564 में, ठीक है, वो बॉर्न लाइक पैदा हुए थे, ठीक है। और उसके बाद जो बैप्टाइज्ड होता है, यानी कि उनका जो नामकरण होता है, बैप्टाइज्ड अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक 3 दिन बाद, यानी अप्रैल 26 1564 को किया जाता है। हालांकि उनके बर्थ का एक्चुअल डेट नहीं पता है, बैप्टाइज का ही उनका डॉक्यूमेंट हमारे पास मिला हुआ है, या रिसर्च में मिला हुआ है स्कॉलर्स को।
और इसी के बेसिस पे, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रैटफर्ड में ये रूल था कि इनके जन्म के 3 दिन बाद बैप्टाइज किया जाता था बच्चे को। लाइक तो इसी के बेसिस पे पता लगाया जाता है या माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर का जन्म अप्रैल 23 को हुआ था। ठीक है। और उनकी जो डेथ होती है उसका भी डेट आप याद रख सकते हैं, सेम डे था अप्रैल 23। ठीक है, अप्रैल 23। और ईयर था 1616, यानी ओनली एट द एज ऑफ 52 एक्यूरेटली अपने बर्थ डे के दिन उनकी डेथ होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, एट वॉट एज विलियम शेक्सपियर मैरिड एन हैथवे। विलियम शेक्सपियर एक शादी करते हैं और उनकी वाइफ का नाम होता है एन हैथवे। ठीक है, एन हैथवे उनकी वाइफ का नाम होता है। और उस वक्त विलियम शेक्सपियर की क्या एज थी, ये क्वेश्चन है। तो विलियम शेक्सपियर की एज थी 18, और एन हैथवे का जो एज था दैट वाज 26। ठीक है। और दोनों के एज में जो डिफरेंस था, लाइक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 8 ईयर्स का डिफरेंस था। ये बड़ी थी एन हैथवे, फिर भी विलियम शेक्सपियर ने इनसे शादी की थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thanks to you all the students for watching till the end this video. Be honest and comment your score. अब आपको स्कोर करना है कि आपको इन सारे MCQs में से कितने के आंसर पता थे पहले से। ऑनेस्टली आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग इंग्लिश।